अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस व्लॉग में बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ के साथ यानी जनरल आसिम मुनीर के साथ आम इंतखाबात से पहले एक बड़ी शख्सियत की तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात है। उस मुलाकात में क्या मुतालबा था उस बड़ी शख्सियत का, और आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने क्या कहा, और उसके नतीजे में अब क्या भुगतना पड़ रहा है मुक़्तदरा को, इस्टेब्लिशमेंट को या आसिम मुनीर साहब को, ये आपके सामने रखूंगा। उसके बाद हुकूमत ने जो प्लानिंग की हुई है उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त क्या प्लान इस वक्त हुकूमत कर रही है और इनर सोर्सेज क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि जरताज गुल साहिबा को पार्लिमानी लीडर नॉमिनेट कर दिया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमान में। और आइंदा हफ्ते जो है वो एक मुलाकात भी होने जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है ऑपोजिशन को लेके, और बड़ी क्रूशल होगी, बड़ी डिसाइसिव होगी। इस मुलाकात की डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक नए सिरे से एक क्रैकडाउन प्लान हो रहा है। वो क्रैकडाउन इसलिए भी होगा कि आने वाले दिनों में, मेरी स्टोरी है और मैं इसके ऊपर डटा हुआ हूँ, फॉलोअप भी दे रहा हूँ, कि इमरान खान साहब को अडयाला से निकाल के कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का प्लान है। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब को अडयाला से कोट लखपत मुंतकिल किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन होगा ताकि कोई भी मेस या जो फस क्रिएट होने से बचा जा सके। और फिर एक जो मॉब गैदरिंग हो जाती है, कोई प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो उससे पहले ही इस पर बंद बांध लिया जाए। तो ज़राए हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन का फैसला किया हुआ है और आने वाले दिनों में ये क्रैकडाउन आपको होता हुआ दिखाई भी देगा। उसके अलावा ऑल दो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मरी में हैं, उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश करे, अभी भी उनके जहन के ऊपर और उनके दिलो दिमाग पे इमरान खान हावी है, और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो इंतकाम की सोच नहीं रखते। वो कहते हैं कि तुम एक की बजाय दो एसी लगवा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम हमेशा रूठे रहते हो, कहते थे कि नवाज शरीफ के कमरे से एसी उतरवाऊंगा, अब तुम जेल में हो, मैं तुम्हारा एसी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है, तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ मैं ध्यान ही नहीं करता। मैं इमरान खान के कहते घर चल के गया था, इसलिए नहीं गया था कि मुझे एनआरओ दे दो, बल्कि मैं इसलिए गया था कि आओ मिलकर काम करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के वहमो गुमान पे अभी भी इमरान खान तारी है। और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा इमरान खान साहब कहते थे, लेकिन उनका जो लबो लहजा है, जो खिताब उन्होंने किया, उसके अंदर टोन भी खासी बदल गई है। बड़ी अग्रेसिव टोन है। तुम कह के बात कर रहे हैं कि तुम्हारा है, तुम एसी उतरवाने की बात करते थे, मैं तुम्हारी जेल की तरफ, तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ ध्यान नहीं कर रहा, तुम एक की बजाय दो एसी लगवा लो। ये तुम कह के जो तुम की गर्दान है, ये नवाज शरीफ साहब कभी ऐसा करते नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह है कि गम गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है और इमरान खान नहीं संभल रहा, संभाले नहीं संभल रहा, और गुस्सा है कि वो असाब पे और ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है। अब शायद ये गुस्सा ही है कि तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन की तैयारी कर ली गई है। उसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर जो मुतनाज़ ट्वीट से मुतालिक केस है, वो वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि अगले महीने यानी जुलाई में ये जो मुतनाज़ ट्वीट केस है, ये भी हुकूमत बनाने का इरादा रखती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने जो नए केसेस ओपन करने का फैसला किया, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को चैलेंज किया गया है। अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है और इस पे कोई रेमेडी होती है तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं होती। अच्छा, आज जो इम्पोर्टेंट टेलीफोन कॉल है, 2 बड़ी शख्सियात के माबैन, वो भी हुई है। यानी एक तरफ तो पार्लिमान के अंदर जो सूरत हाल है, अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क को गर्म करने के लिए जो हिकमत अमली है, वो तैयार की जा रही है। 2 ऑपोज़िशन के 2 बड़ों की आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। एक जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं। और ब्रेक थ्रू ये हुआ है, अहम बात ये है कि आइंदा हफ्ते, यानी जो अब नया हफ्ता अपकमिंग वीक है, उसमें मुलाकात भी तय पा गई है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें टीओआरस तय करने से मुतालिक बात हुई कि आपस में दोनों ने चलना कैसे है, ज़रा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि कोई टीओआरस के हवाले से भी कोई डिस्कशन होगी, कोई पेशरफ्त हुई होगी। और लेट्स सी कि ये जो फॉर्मली, क्योंकि अभी जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी का और तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इत्तेहाद फॉर्मली अनाउंस हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें कहा गया था कि तय करना बाकी हैं। अब देखते हैं कि क्या वो चीज़ें तय कर ली जाती हैं।
कामयाबी मिलती है दोनों को इत्तेहाद में या नहीं होती है। अच्छा, अब वो जो इम्पोर्टेंट खबर है, एक अहम मुलाकात जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से आम इंतखाबात 2024 से पहले हुई थी, अब ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से आम इंतखाबात से तकरीबन चंद रोज़ कबल ही, कोई 1.5-2 हफ्ते पहले, इससे ज़्यादा की बात नहीं है, 2 हफ्ते पहले की ये मुलाकात है। और ये मुलाकात किसी और की नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात है, यानी उनकी मुलाकात है। और आपको याद होगा कि एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI भी थे, और उस मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब अफ़गानिस्तान गए थे और अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ मुलाकात की थी। अच्छा, अब जो ज़राए हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की आर्मी चीफ से इंतखाबात से कबल ये जो मुलाकात है, इस मुतालिक बताते हैं कि इस मुलाकात को दौरानिया 1 घंटा रहा, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इलेक्शंस में मदद मांगी गई। देखिए, अभी तक मौलाना जो है वो पीडीएम के सरबराही थे, अभी तक जो पीडीएम और मौलाना में फूट पड़ी नहीं थी। ये अब के मौलाना नहीं है, उस वक्त पीडीएम के मौलाना थे, पीडीएम के सरबराह थे। उन्होंने आम इंतखाबात से कबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिपोर्टेडली, खबर ये है कि आम इंतखाबात में ताउन की, इलेक्शंस पर मदद मांगी थी और 40 नशिस्तें जितवाने का मुतालबा भी किया था। ये बड़ी खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने 40 नशिस्तों का मुतालबा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से किया था, रिपोर्टेडली जो सोर्सेज बता रहे हैं। और आर्मी चीफ का जो उस पर रिस्पॉन्स था, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहकर मना किया था कि हमारा मकसद सिक्योरिटी फराम करना है, हमारा मकसद सिक्योरिटी देना है इंतखाबात के अंदर, हमारा मकसद रिगिंग नहीं है, किसी को सपोर्ट या फैसिलिटेट करना नहीं। अच्छा, ये जो कलिमात थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के, ये सोर्सेज बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए खासे डिसहार्टनिंग थे। यानी ये मौलाना फजलुर रहमान दिल पकड़ के बैठ गए, काफ़ी दिल गिरफ्ता हुए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों मदद नहीं करेंगे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भाप लिया था कि मौलाना के हक में आम इंतखाबात के नताइज नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले ही ऐसा बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि इंतखाबात के लिए जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी और ये सब मामलात हैं वो ठीक नहीं है, यानी हमें कैंपेनिंग भी नहीं की जा रही, करने दी जा रही, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भाप लिया था कि इंतखाबात के अंदर दाल गलने वाली नहीं। लाइकली पॉसिबल है कि सिक्योरिटी फ्रंट पे ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हो इस्टेब्लिशमेंट से कि चलिए वो जो आप फिक्रमंद हैं, हम आपकी फ़िक्र दूर करते हैं, मैं जाके बात करता हूँ अफ़गान क़यादत से भी और देखते हैं कि क्या होता है। मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा से भी फिर मौलाना की मुलाकात हुई, ऑल्दो वो फ्रूटफुल नहीं हो सकी। हो सकता है कि ये एक चैलेंज दिया गया हो, वो चैलेंज भी कामयाब नहीं हुआ और अल्टीमेटली मौलाना को जो है वो इंतखाबात में जिस तरह से शिकस्त हुई वो सबके सामने है। तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर की, और उसके बाद अब मौलाना क्या डिमांड कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से क्या चाहेंगे, ये देखने की बात होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।